हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मेरा बिलीव है आप आत्मा में जागृत हैं और बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को जब हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा हृदय भरपूरी से भर जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सचमुच बाइबल कहती है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और अभी जो प्रभु ने एक वचन दिया, और देखिए उद्धार हमारा हो चुका है ना, स्वर्ग हम जाएंगे पक्का। लेकिन अब काम क्या है? सिद्धता, है ना। हम उद्धार पाने के लिए नहीं प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे। उद्धार हो चुका है, जीवन की पुस्तक में नाम लिख चुका है, स्वर्ग हम जा रहे हैं। लेकिन आज्ञाकारिता हमें सिद्ध करती है, वचन हमें सिद्ध करता है। परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को निकाला और 40 साल वो जंगल में घुमाया, क्या कर रहा था परमेश्वर? कनान भी पहले से था, वो भी पहले से थे, और परमेश्वर ने छुड़ा भी लिया था। 3 दिन का रास्ता था। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर अपने लोगों को सिद्ध कर रहा था। और परमेश्वर मिस्र को उनके हृदयों से निकाल रहा था, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो चीज़ें जो उन्होंने मिस्र में सीख ली थी, जो जादू टोना, जो पाप का स्वभाव, जो चीज़ें थी, वो मिस्र में उन्होंने सीख ली थी। 400 साल की गुलामी थी, थोड़ी नहीं थी। तो बहुत कुछ वो संसार का, मिस्र का सीख गए थे। और प्रभु नहीं चाहता था कि वो उन सारी चीज़ों को अपने हृदय में रखकर कनान में प्रवेश करें। इसीलिए परमेश्वर ने उनको 40 साल उस जगह पे घुमाया, ताकि वो चीज़ें उनके हृदय से, वो लालच, वो व्यभिचार, वो मूर्ति पूजा, वो पाप उनके हृदय से निकल जाए। हालेलुया। और इसी तरह जब परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है, अब हमें उद्धार के लिए नहीं, अब हमें परमेश्वर के साथ रहने के लिए, है ना, एक सिद्धता बहुत ज़रूरी है। हम स्वर्ग में जा रहे हैं, और अपने बाइबल में लिखा है जैसे तेरा पिता सिद्ध है तू भी सिद्ध बन, है ना। तो हमें क्या है, अब परमेश्वर क्या कर रहा है? सिद्ध बना रहा है। और जब भी आपकी कोई भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग जो होती है वो इजी नहीं होती, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपकी विल नहीं होती, आपकी इच्छा नहीं होती। उसमें क्या है, उस व्यक्ति की इच्छा होती है जो आपको ट्रेंड कर रहा होता है, और आपको उसकी विल पे चलना पड़ता है। तो मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है ना। अब आर्मी की ट्रेनिंग है या किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग, उसमें आपकी विल नहीं है कुछ भी। आपको वो व्यक्ति चलाएगा जिसके अंडर में आप उस ट्रेनिंग को लेने के लिए आए हैं। तो अब क्या है, पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है ना, वो हमें क्या कर रहा है? ट्रेंड कर रहा है ना। यीशु के पद चिन्हों पे चला रहा है, वो हमें गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, हमें सिद्ध बना रहा है। तो हर एक विश्वासी, बाइबल में लिखा है, ऐसे ही नहीं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। प्रभु ने कहा वो हमें क्या करेगा? सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब क्या है, हमें सिद्धता में बढ़ना है। पहले वाला स्वभाव, पहले वाली बातें, पुराना मिस्र का स्वभाव, है ना, हम कितना गालियाँ भी बकते थे, जेलसी भी करते, चुगलियाँ भी करते, पाप भी करते, बुराई भी करते थे, और दलेरी से करते थे बिना डरे, है ना। बट वो क्या था, हमारे स्वभाव में आ गई थी चीज़ें। और जब हम मसीह में आए तो अभी भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं कभी कभी उमड़ती रहती है। और तो प्रभु क्या चाहता है कि हम उस चीज़ों को पूरी तरह से निकाल के परफेक्टली हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। तो सिद्ध, परफेक्ट, बिल्कुल, है ना, परमेश्वर के वचन में परफेक्ट होना, हमें बिल्कुल अंडर में आना उसके। हालेलुया। जब हम अपना चेहरा देखें तो क्या है, यीशु का चेहरा दिखे उसमें। जब पिता तुम्हें देखे तो तुम ना नजर आओ, उसको यीशु नजर आए। हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगी मैं, नीति वचन 24। बुरे लोगों के विषय में डा ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता
की बात निकलती है। हालेलुया। और फिर इसके 19 में भी लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डा ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर क्या कहता है कि बुरे लोगों को देख के डा ना कर, मतलब अपने अंदर कि ये देखो बुरे हैं, पापी हैं, फिर भी ये बढ़ रहे हैं, ये उन्नति कर रहे हैं, ये कुछ भी तो। और प्रभु कहता है जब हमें लगता है कि ये लोग ब्लेस हो रहे हैं, लेकिन और हम क्या है उनकी संगति की चाह रखने लगते हैं। प्रभु कहता है बुरे लोगों के विषय में डा ना कर और ना उनकी संगति की चाह रख। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो प्रभु यहाँ पे कह रहा है बुरे लोगों की संगति की चाह मत रख। लिखा कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डा ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ भी फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। प्रभु जैसे हमारे लिए कहता ना कि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, और यहाँ प्रभु दुष्ट के लिए क्या कह रहा है? उसको अंत में कोई भी फल नहीं मिलेगा और दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर चाहता है कि हम बुरे लोगों की संगति की चाह भी ना करें। करनी तो दूर की बात कहता है प्रभु, चाह भी ना करें, है ना। परमेश्वर ने, अगर हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और परमेश्वर ने हमें क्या है? दुष्टों से अलग किया है। अब प्रभु यहाँ कहता है दुष्ट की चाह, उसकी संगति की चाह भी नहीं, मुझे उससे मिलना है, उसको चाह भी नहीं करनी। बाइबल में क्या लिखा है? विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं है। हाँ, मूर्तियों का जीवित परमेश्वर से कोई नाता नहीं है, मसीह का बलियाल से कोई नाता नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर ने क्या है, या तो तुम दुष्ट आत्माओं की मेज से खाओगे या तुम परमेश्वर की मेज से खाओगे। तो परमेश्वर ने विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में, पापियों और धर्मियों के बीच में फर्क ठहराया है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? जो मेरी ओर है इधर आ जाओ, और जो बाल की तरफ है उधर चले जाओ। और परमेश्वर ने बीच में फर्क किया और वो सब जीवित खाई में, जलती हुई आग में डाल दिए गए। अब जानते परमेश्वर आने वाले समय में धर्मी और अधर्मियों के बीच में भेद प्रकट करता है। जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो परमेश्वर ने, उनके घर में अंधेरा था और इजरायलियों के घर में रोशनी थी। मिस्रियों के बच्चे मर गए लेकिन इजरायलियों के बच्चे कुछ नहीं हुआ उनको। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने भेद प्रकट किया था। तो आज आप उसी संसार में मिक्स हो रहे हैं, उसी संसार के लोगों में, भले वो तुम्हारे रिश्तेदार भी क्यों नहीं है। समझ रहे हैं? बट उनकी सी बातें, उनकी संगति की चाह करना, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना, ज़्यादा कान देना उन लोगों को, आप क्या, प्रभु कहता है कि अविश्वासियों की बुरे लोगों की विषय में डा ना करना, ना उनकी संगति की चाह रखना, है ना। भले वो कितने ही अमीर हैं, क्या ही हैं वो, पर उनकी संगति की चाह ना रखना। बस हमें एक ही चीज़ है, हमारा मिलना, उसका मकसद कि हम उन्हें खुदा का वचन सुनाएं और उस नरक की आग से बचाने के लिए कोशिश करें। अदरवाइज और किसी चीज़ के लिए हम चाह ना करें, क्योंकि प्रभु आने वाले समय में, प्रभु ने कहा नरक में पाप की मजदूरी मौत है, और बहुत सारे पापी क्या है उस नरक में होंगे। और बाइबल ने कहा तू पापी की संगति मत करना, तू किसी के पापों में सहभागी मत होना। हालेलुया। आपको बड़ा ध्यान रखना है। आपको नहीं पता, एक व्यक्ति, हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये व्यक्ति तो प्रभु में आ जाएगा, कोई बात नहीं, आज खराब है कल को ठीक हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आप अगर उसकी संगति में बैठे और कोई आपको देख रहा है कि ये व्यक्ति व्यभिचारियों की संगति में बैठा है, तो वो आपको पाक नहीं समझेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, वो एक सुसमाचार के लिए एक अलग चीज़ है, लेकिन आप रोज़ अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नज़र आ रहे हैं तो आप क्या है, आपको लोग उसी नज़र से देखेंगे। तो अपने क्या है, बुरे लोगों की संगति की चाह भी नहीं करनी।
है ना। अरे चलो इसके पास अच्छी गाड़ी है, घुमाएंगे, अरे इसके पास तो पैसा है, चलो थोड़े से मज़े कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुरी संगति की चाह करते हैं, और फिर शैतान उनको ऐसा पकड़ता है कि वो परमेश्वर में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। भेड़े क्या है, भटक जाती हैं। और शैतान का एजेंडा इन दिनों में यही है कि पहले लोगों की संगति को कम करे, है ना। वो संगति जो परमेश्वर के लोगों के साथ, बाइबल में क्या लिखा है, तुम्हारे बीच में कोई भी हंसी ठट्ठा ना सुना जाए, कोई निर्जलता की बातचीत नहीं, कोई मूर्खता की बातचीत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी संगति किसके साथ है। हम दिन में हजारों गालियाँ सुन रहे हैं, चुगलियाँ सुन रहे हैं, दुष्ट चीज़ों की बातें सुन, तो बहुत अपने आप का अपने ध्यान रखना है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो याद रखें, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी बुरे लोगों की संगति की चाह ना करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है उनके बीच से निकल जाओ, है ना। परमेश्वर ने कहा बेबीलोन के बीच से निकल आओ और किसी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को अलग किया। उसका पिता जो था तेरा, वो मूर्ति पूजक था, और परमेश्वर ने इब्राहिम को उससे अलग किया। परमेश्वर ने लूत को देखा, सदोम और अमोरा में लूत, कैसे परमेश्वर ने उन व्यभिचारियों के बीच में से लूत को निकाला। और लूत की पत्नी ने जब पीछे मुड़ के देखा, वो नमक का कंबा बन गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन व्यभिचारियों की चाह रखी, उनकी संगति की चाह रखी और पीछे मुड़ के देखा। आज भी बहुत सारे लोग जब मसीह में आ जाते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छी दौड़ते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, कि थोड़े समय बाद क्या होता है, संगति उनकी फिर से उन्हीं लोगों के साथ, वही नशे, वही व्यभिचार, वही सारी चीज़ें लौट के फिर वही। क्योंकि देखिए, हमेशा जब इजरायली निकले तो शैतान ने अंत तक कोशिश की कि ये लोग मिस्र में दोबारा चले जाएं। उन्होंने बछड़ा बनाया, उन्होंने कहा कि हम चलो फिरौन के पास दोबारा जाएंगे, है ना। तो शैतान हमेशा कोशिश करता है कि आपको जहाँ से परमेश्वर ने निकाला है उसी जगह पर आपको वापस ले आए, उसी व्यभिचार में, उसी नशों में, उसी संगति में, उसी चुगलखोरी में, उसी पाप में तुम्हें वापस ले आए। समझ रहे। परमेश्वर क्या है, तुम्हें ऊपर उठाता है, तुम्हें चट्टान पे खड़ा करता है। परमेश्वर तुम्हें प्रभावशाली बनाता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये मूर्खता की, निर्जलता की, हंसी ठट्टे की बातचीत, ये क्या करती है, तुम्हारे प्रभाव को कम करती है। जब तुम बुरे लोगों की संगति करते हो तो तुम प्रभावशाली नहीं रहते, फिर तुम उन्हीं के जैसे हो जाते हो। अपने आप को हमेशा अलग रखें, है ना। आप परमेश्वर के लिए खास है, आप स्वर्ग के राजदूत हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अपने आप को अलग बना के अलगताई में रखें। हालेलुया। समझ रहे हैं आप। तो आपको बहुत ही आपको संगति करनी है अच्छे विश्वासियों की। अच्छे विश्वासी मैं बोल रही हूँ, विश्वासी भी सब अच्छे नहीं है। बहुत सारे विश्वासी सुबह चर्च जाते, शाम को दारू के अड्डे पे जाते। हाँ, दिन में चर्च जा रहे हैं और शाम को फिर व्यभिचार कर रहे हैं। तो हर विश्वासी ध्यान रखो। बहुत सारे कहते तो हम विश्वासी है, पर उनके काम नहीं होते विश्वासियों वाले। तो वो उनके काम, जिसके काम विश्वासी वाले हैं, वचन के थ्रू हैं, वो असली विश्वासी हैं। उनकी संगति करनी है, ना कि जो नाम के, मैं तो 20 साल से मसीह में हूँ, 30 साल से मसीह में हूँ, और आप जा रहे हो उनके साथ, है ना। तो आपको संगति देखना है। नामधारी क्रिश्चियन बहुत है दुनिया में, शैतान को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखियो, मेन लाइन चर्चें बोल रहे हैं लोग खुलेंगी, बाकी सब बंद होंगी। समझ रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे पाप का प्रचार होता है, जहाँ पे यीशु का, अभी देखो यीशु का नाम बैन करने के लिए लोग सोचे यीशु का नाम ही बंद करते। बिहार में चर्चें बंद हो गई हैं, छत्तीसगढ़ में चर्चें, जिनके पास जो मेन लाइन चर्चें हैं, सिर्फ वही उन्हीं के ऊपर सरकार काम कर रही है। अब सताप बहुत बढ़ने वाला, सुप्रीम कोर्ट कोई बिल लेके आ रहा है अभी, एंटी कन्वर्जन बिल। ये सब चीज़ें जब हम देख रहे हैं दुनिया में, सताप बहुत बढ़ने वाला है अपना। इन दिनों में बस एक ही चीज़ है, जो लोग यीशु के प्रेम में हैं और अच्छी संगति में हैं,
है ना, वचन की भरपूरी है, वही लोग खड़े रहेंगे। बाकी जो लोग की संगति संसार और परमेश्वर मिक्सिंग वाले नहीं रहने वाले। परमेश्वर है ना, परमेश्वर ने निकाला तो सबको था, पर परमेश्वर सबको लेके नहीं गया था कनान देश में। उस द्वार के आगे खड़े तो सब होंगे, पर यीशु उस द्वार का द्वारपाल है, यीशु मसीह द्वार है ना। तो यीशु खड़ा है द्वार के बाहर, वो बोलेगा जो ठीक नहीं है आगे चलो, तुम्हारी एंट्री नहीं है यहाँ पर। क्या तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया? तुम तो संसार के प्रेम में पड़े रहे। तो परमेश्वर क्या करेगा? आप देखोगे जरूर, पर जाओगे नहीं। फिर लिखा है बहुत सारे लोग क्या है उस सक्रिय मार्ग से प्रवेश तो करना चाहेंगे पर कर ना सकेंगे। समझ रहे? क्यों नहीं कर सकेंगे? इसीलिए ध्यान रखिए अपने चाल चलन का, अपनी संगति का, और किसी बुरे व्यक्ति के कारण अपने मन में कुड़कुड़ाहट मत लेके आइए, अपनी शांति को खराब मत कीजिए, है ना। बहुत सारे लोग अगर थोड़े से धर्मी बन जाते हैं ना, फिर उनको दूसरों के विषय में बड़ा होता है कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। कल तक तू भी ऐसा ही था, है ना। तो डा ना कर, कुड़ मत उनके कारण। उनको तो कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला अगर वो मन नहीं फिराएंगे, पर तेरे को जरूर मिलेगा। इसलिए तू अपनी चाल का ध्यान रख। तो परमेश्वर चाहता है इन दिनों में सबसे अधिक अपनी संगति का ध्यान रखना आप लोगों ने। और क्योंकि संगति शैतान ने सबकी बिगाड़ दी है, और शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि जो खड़े हैं उनको गिरा दे। तो हमने प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम अंत तक स्थिर रहें, अंत तक खड़े रहें परमेश्वर, और सबसे ज़्यादा अपनी संगति का ध्यान रखिए।